मैं वीके राणा, प्रवक्ता आरआर इंटर कॉलेज हरदोई, आप सबका स्वागत करता हूं। आज बहुत अच्छा टॉपिक कक्षा 11 का लेकर आया हूं। क्या टॉपिक है आज का? क्वेश्चन आता है कि सन्नादि से आप क्या समझते हैं? सिद्ध कीजिए खुले आर्गन पाइप में सम तथा विषम दोनों प्रकार के सन्नादि उत्पन्न हो सकते हैं। क्या कहा कि प्रश्न आता है सन्नादि से आप क्या समझते हैं? सिद्ध कीजिए खुले आर्गन पाइप में सम तथा विषम दोनों प्रकार के सन्नादि उत्पन्न हो सकते हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने बंद आर्गन पाइप में सिद्ध किया था कि इसमें बंद आर्गन पाइप में केवल विषम सन्नादि उत्पन्न हो सकते हैं और खुले आर्गन पाइप में सम विषम दोनों। इसलिए खुले आर्गन पाइप की ध्वनि मधुर प्रतीत होती है। आर्गन पाइप किसे कहते हैं ये पिछले वीडियो में हमने बताया था। अब देखिए सन्नादि की परिभाषा जिन सुरों की आवृत्तियां मूल सुर की आवृत्ति की पूर्ण गुणज होती हैं उन सुरों को सन्नादि कहते हैं। परिभाषा हो गई, एग्जाम्पल हो गए। अब खुले आर्गन पाइप में वायु स्तंभ के कंपन चित्र मैंने बना दिए हैं, चित्र को समझ लीजिए। देखिए जी, एक ही आर्गन पाइप है, उसकी 3 स्थितियां दिखाई गई हैं। सबसे पहले देखो, दोनों सिरों पर, दोनों खुले सिरों पर क्या बन रहा है? प्रस्पंद। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वायु के कणों को कंपन करने की स्वतंत्रता यहाँ सबसे अधिक होती है। बीच में देखो 1 निस्पंद, यहाँ देखो बीच में 2 निस्पंद, यहाँ बीच में देखो 3 निस्पंद। इस टाइप से आप याद कर लेंगे कि यहाँ 1 निस्पंद, 2 निस्पंद, यहाँ देखो 3 निस्पंद, 1 2 3, इस टाइप से आएगा ये। अब देखो, अब हम इसकी लैंग्वेज क्या लिखेंगे? पाइप की लंबाई कितनी मानी है? L1। पहली स्थिति में तरंग दैर्घ्य λ1, दूसरी स्थिति में λ2, तीसरी स्थिति में λ3। ये कैसे आ गया? देखो, किन्हीं 2 निकटतम प्रस्पंदों या निस्पंदों के बीच की दूरी λ.2 होती है। तो यहाँ देखो इसके बीच की दूरी कितनी हो गई? λ.2। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। देखो यहाँ देखो λ.2, यहाँ देखो λ.2, ये तरंग दैर्घ्य λ2 है तो λ2/2 जोड़ देंगे तो 2λ2/2। यहाँ देखो ये कितने हैं? देखो 3 भाग है इसके, 1 2 3, यानी कि ये प्रस्पंद 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 प्रस्पंद, इनके बीच की दूरी λ3/2, λ3/2, λ3/2 कितना आ गया? 3λ3/2। यानी दूरी आप समझ गए जी हमने कैसे लिखी है, क्योंकि किन्हीं 2 निकटतम निस्पंदों या प्रस्पंदों के बीच की दूरी λ/2 होती है। हम पहले पढ़ा चुके हैं आपको, तो चित्र आपके समझ में आ गया। अब देखिए ये पहले स्थिति क्या है। अब यहाँ से लैंग्वेज लिखेंगे बहुत सारी, वो आप स्वयं लिखेंगे, मैं यहाँ अभी पढ़ के बताऊंगा। वो यहाँ से यहाँ तक आएगी, वो आपको लिखना है। क्या लिखना है? ध्यान से सुनिए। यदि हम खुले आर्गन पाइप के एक सिरे पर धीरे से फूंक मारें तो अनुदैर्घ्य तरंगें दूसरे सिरे की ओर चलती हैं। दूसरा सिरा एक मुक्त परिसीमा की भांति कार्य करता है। यहाँ से तरंग परावर्तित होकर पुनः प्रथम सिरे की ओर लौट आती है। प्रथम सिरा भी मुक्त परिसीमा की भांति कार्य करता है। यहाँ से तरंग पुनः परावर्तित होकर दूसरे सिरे की ओर लौट आती है। इस प्रकार 2 अनुदैर्घ्य तरंगें विपरीत दिशा में चलने लगती हैं, जिनके अध्यारोपण से अपरिगामी तरंगें उत्पन्न होती हैं। क्या बताया? एक बार फिर समझ लो। यदि हम खुले आर्गन पाइप के एक सिरे पर फूंक मारें तो अनुदैर्घ्य तरंगें दूसरे सिरे की ओर चलती हैं। दूसरा सिरा एक मुक्त परिसीमा की भांति कार्य करता है। यहाँ से तरंग परावर्तित होकर पुनः प्रथम सिरे की ओर लौट आती है। प्रथम सिरा भी एक मुक्त परिसीमा की भांति कार्य करता है। यहाँ से तरंग परावर्तित होकर पुनः दूसरे सिरे की ओर लौट आती है। इससे विपरीत दिशा में 2 तरंगें चलने लगती है। तरंग यहाँ गई और लौट के यहाँ से फिर इधर चली गई। देखो यहाँ आपने देखा ही था, विपरीत दिशा में 2 तरंगें चलने लगती हैं, जिनके अध्यारोपण से एक नई प्रकार की तरंग उत्पन्न हो जाती है। परिभाषा भी हम पढ़ा चुके हैं अप्रगामी तरंग की, जिसे अप्रगामी तरंग कहते हैं, जो कि स्थिर प्रतीत होती है, अप्रगामी तरंग कहते हैं। ये पहले पढ़ा चुके हैं। अब देखो ये लैंग्वेज तो आप यहाँ लिखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे जो भी बोला गया। अब हम अगले कंडीशन, यदि हम धीरे से फूंक मारें तो दोनों खुले सिरों पर प्रस्पंद बीच में निस्पंद बनता है। देखो ये लिख लो, यहां से हम लिखा देते हैं। यदि हम धीरे से, इससे पहले जो बताया था वो लैंग्वेज अगर नहीं लिखी तो नंबर कट जाएंगे।
अप्रगामी तरंग के बारे में जो बताया वो नहीं लिखी तो नंबर कट जाएंगे, उसको पहले लिखना जरूर, उसके बाद ये लिखना है। यदि हम धीरे से फूंक मारें तो दोनों खुले सिरों पर प्रस्पंद व बीच में निष्पंद बनता है, तब चित्र 1 के अनुसार देखो चित्र ए से क्या लिख सकते हैं, स्मॉल एल बराबर λ1/2 या λ1 बराबर 12, तिरछी गुणा कर दी। अब देखो यदि आवृत्ति n1 हो, यदि आवृत्ति n1 हो, तब एक सूत्र होता है ना v बराबर n लैम्बडा, तो n1 बराबर क्या आएगा v/λ1 और n1 बराबर v/12। देखो λ1 की वैल्यू लगा दी। इसको कहते हैं मूल सुरक या प्रथम सन्नादि। लिख लो, इस सुरक को मूल सुरक या प्रथम सन्नादि, मूल सुरक या प्रथम सन्नादि कहते हैं। यह चित्र ए के अनुसार हो गया। अब हम अगर जोर से फूंक मारें तो बीच में भी क्या बनते, देखो निष्पंद पहले बन रहा था तो बीच में भी प्रस्पंद बनते हैं। तो अब आगे लिख दो, यदि हम जोर से फूंक मारें तब अब देखो चित्र सी के अनुसार, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, चित्र सी नहीं, पहले बी आएगा। पहले कौन सा आएगा? बी। वी के अनुसार देखो चित्र बी के अनुसार एल बराबर कितना आएगा? 2λ2/2, 2λ2/2 या λ2 बराबर 2l/2, तिरछी गुणा कर दी। अब यहां आवृत्ति n1 थी, अब आवृत्ति कितनी हो गई? n2। यदि आवृत्ति n2 हो तब b बराबर n लैम्डा होता है, तो n2 बराबर क्या होगा? b/λ2। λ2 की वैल्यू लगा दो, n2 बराबर v/a। देखो λ2 की वैल्यू कितनी है? 12/2, तो 2 ऊपर पहुंच जाएंगे। अब ये जो b/2l है, v/2l के स्थान पर कितना लिख सकते हैं? n1, यानी n2 बराबर 2n1। अब देखो ये जो 2n1 आया, ये इसको क्या कहते हैं? द्वितीय सन्नादि। यहाँ कौन सा था? प्रथम सन्नादि। यहाँ दूसरा सन्नादि, क्योंकि प्रथम आवृत्ति की दुगनी आवृत्ति प्राप्त हो गई और प्रथम अधसुरक, यानी इसे प्रथम आदिसुरक या देखो कौन सा सन्नादि हो गया? द्वितीय या द्वितीय सन्नादि कहते हैं। यहां तक तो हो गया। अब देखो चित्र बी के अनुसार भी हमने लिख दिया। अब किसके अनुसार लिखें? चित्र सी के अनुसार। यहां लिख देते हैं चित्र सी के अनुसार। चित्र सी के अनुसार देखो क्या लिखेंगे? L बराबर 3λ3/2, 3λ3/2 और या λ3 बराबर 2l/3। यहाँ देखो क्या है था? 2l/2। यहाँ क्या आ गया? 2l/3। अच्छा, यदि आवृत्ति
यदि आवृत्ति अब कितनी हो n3, n3 हो तब n3 बराबर v अपॉन लैम्डा 3 और वैल्यू लगा दो v अपॉन लैम्डा 3 की वैल्यू कितनी है 12 अपॉन 3, 3 ऊपर पहुंच गए और v अपॉन 12 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं n1, तो n3 बराबर आ गया 3n1, 3n1। अब देखो आवृत्ति कितनी आ गई, पहले से 3 गुनी। ये प्रथम अधस्वरक था, क्योंकि मूल स्वरक से बड़ी आवृत्तियों को अधस्वरक कहते हैं, तो मूल स्वरक से बड़ी आवृत्ति आई, दुगनी आई, तो प्रथम अधस्वरक हो गया। यहाँ देखो ये कौन सा अधस्वरक हो गया, द्वितीय अधस्वरक, लेकिन सन्नादी कौन सा है, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी क्या लिखेंगे इसे द्वितीय अधस्वरक, द्वितीय अधस्वरक, द्वितीय अधस्वरक। देखो यहां लिखा है ना द्वितीय अधस्वरक, या की जगह बा लिख दो, दोनों कह सकते हैं। यहां देखो यहां बा लिख दो, एक ही बात है। द्वितीय अधस्वरक वा, यानी ये भी कहते हैं क्या तीसरा सन्नादी या तृतीय सन्नादी कहते हैं। ये यहां तक तो आ गए। अब देखो द्वितीय अधस्वरक, तीसरा सन्नादी, अब यहां तक आ गए। अगर हम चित्र और आगे बनाते यानी इसी प्रकार और आगे आता तो और आगे की आवृत्तियां ऐसी आ जाती, यानी हम लिख सकते हैं इसी प्रकार। थोड़ा और ऊपर से लिखूं, ये बी और सी यहां लिख देते हैं, यहां बी और यहां सी। इसी प्रकार आगे के अधस्वरकों की आवृत्तियां, आगे के अधस्वरकों की आवृत्तियां भी ज्ञात की जा सकती हैं, अतः n1 अनुपात n2 अनुपात n3 डैश बराबर 1 अनुपात 2 अनुपात 3 डैश। यानी इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 यानी सम विषम दोनों प्रकार के सन्नादी आ रहे हैं, यानी दोनों संख्याएं आ रही है सम विषम। तो इससे लिख सकते हैं कि स्पष्ट है। देखो दूसरे पेन से लिख दूं, यहां लिख सकते हैं स्पष्ट है कि खुले आर्गन पाइप में सम व विषम दोनों प्रकार के सन्नादी उत्पन्न हो सकते हैं, यानी दोनों प्रकार के सन्नादी उत्पन्न हो सकते हैं। क्या है एक बार फिर समझ लो, क्या हमने पढ़ाया। सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि सन्नादी किसे कहते हैं, सिद्ध कीजिए खुले आर्गन पाइप में सम विषम दोनों प्रकार के सन्नादी उत्पन्न हो सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, सन्नादी की परिभाषा लिखेंगे, फिर ये चित्र बना लेंगे। चित्र के बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया। फिर जो लैंग्वेज लिखेंगे उसको एक बार फिर सुन लीजिए। यदि हम खुले आर्गन पाइप के एक सिरे पर फूंक मारें तो अनुदैर्ध्य तरंगें दूसरे सिरे की ओर चलती हैं, दूसरा सिरा एक मुक्त परिसीमा की भांति कार्य करता है। यहाँ से तरंग परावर्तित होकर प्रथम सिरे की ओर लौट आती है। प्रथम सिरा भी एक मुक्त परिसीमा की भांति कार्य करता है। यहाँ से तरंग पुनः परावर्तित होकर दूसरे सिरे की ओर चलने लगती है, जिससे दो अनुदैर्ध्य तरंगें विपरीत दिशा में चलती हैं, जिनके अध्यारोपण से अपरिगामी तरंग उत्पन्न होती है। फिर आप लिख देंगे दोनों खुले सिरों पर वायु के कणों को कंपन करने की स्वतंत्रता बहुत अधिक होती है, इसलिए खुले सिरों पर सदैव प्रस्पंद बनता है। तो देखो सदैव प्रस्पंद हमने बना दिया। फिर यहां से यदि हम
धीरे से फूंक मारे तो दोनों खुले सिरों पर प्रस्पंद व बीच में निष्पंद बनता है चित्र ए के अनुसार। देखो ये आ गया। इस स्वरक को मूल स्वरक या बा लिख दो, या लिख दो, दूसरे पेन से लिख दो। इस स्वरक को मूल स्वरक या प्रथम सन्नादि कहते हैं। ये एकदम जोर से फूंक मारे तो चित्र बी के अनुसार L बराबर 2 लैम्डा 2/2 ये आ गया। फिर देखो ये N2 आवृत्ति N2 या N बनती है N2 हो तो ये, इसे प्रथम अधस्वरक या द्वितीय सन्नादि कहते हैं। ये हो गया। अब देखो चित्र सी के अनुसार यहां पर भी यह लिख दो। यहां पर पहला सन्नादि था, यहाँ द्वितीय सन्नादि, तृतीय सन्नादि, चतुर्थ सन्नादि, यानी सम विषम दोनों सन्नादि आ रहे हैं। और बंद आर्गन पाइप में केवल विषम सन्नादि आए थे 1, 3, 5, यानी यहाँ पर आया था 1:3:5। तो ये क्लियर हो गया। बंद आर्गन पाइप का वीडियो इससे पहले हमने दिया है, उसको पहले देखना, तब ये और अच्छा हो जाएगा। इसके बाद हम तनी डोरियों के कंपन वाला वीडियो लेके आ रहे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 3 प्रश्न में से एक प्रश्न तो प्रतिवर्ष आता ही है, तो इसको तैयार कर लेंगे। और मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया है। वीडियो को 1-2 बार देखेंगे, पूरा याद हो जाएगा। ओके, थैंक यू।